राधे राधे। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 7 की। क्या कभी आपने सुना है कि मृत्यु स्वयं किसी के चरणों में झुकी हो? ऐसा हुआ था मार्गशीर्ष मास के एक पवित्र सोमवार को, जहां भक्ति के मृत्यु को भी परास्त किया। ये कथा है शिव भक्त राजकुमार धनराज की, जिसकी भक्ति ने यमराज को, कालदूतों को भी रोक दिया। चलो जानते हैं। उससे पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूले। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नामक नगरी थी। वहां के राजा सूरसेन धर्मनिष्ठा, अन्याय प्रिय और शिव भक्त थे। उनकी प्रजा उन्हें जीवन धर्मराज कहकर पुकारती थी। राजा के एकमात्र पुत्र थे राजकुमार धनराज, जो बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, साहसी और विद्वान थे। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, क्या मृत्यु से भी कोई जीत सकता है? राजा मुस्कुराए, बेटा, मृत्यु से कोई नहीं जीतता, परंतु जो शिव को पाले उसके लिए मृत्यु का मार्ग भी बन जाता है। वे वाक्य धनराज के मन में गहराई तक उतर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं मार्गशीर्ष मास में शिव आराधना करूंगा और जानूंगा कि मृत्यु से परे क्या है। राजकुमार का व्रत। मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ। धनराज ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिया और साधारण वेश में तप आरंभ किया। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करते, फिर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते। हर दिन वे 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी भक्ति देखकर लोग कहते, राजकुमार तो अब राज नहीं, योगी बन गया है। एक रात जब वे ध्यान में बैठे थे, एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया। उसने कहा, बस तेरा तप महान है, पर क्या तू जानता है कि तेरे भाग्य में केवल एक मास का जीवन शेष है? धनराज शांत स्वर में बोले, यदि शिव प्रसन्न हो गए तो मृत्यु भी मेरा मार्ग बनेगी। काल दूतों का प्रकट होना। तीसरे सोमवार की रात जब धनराज शिवलिंग के सामने ध्यान में थे, अचानक वातावरण में एक ठंडी लहर दौड़ गई। आकाश में विचित्र बादल छा गए और मंद पवन में मृत्यु की गंध तैरने लगी। अचानक दो कालदूत प्रकट हुए। काले वस्त्र, लाल नेत्र और हाथों में पाश लिए हुए था। पहला बोला, राजकुमार धनराज, तेरे जीवन के दिन पूरे हुए, चल हमारे साथ। धनराज मुस्कुराए, मैं अभी शिव का ध्यान कर रहा हूँ। जब तक ध्यान पूर्ण ना हो, कोई मुझे नहीं ले जा सकता। कालदूत हंसे, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इतना कहते ही वो आगे बढ़े, पर तभी शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। कालदूत पीछे हटे और बोले, ये क्या है? ये तो स्वयं कैलाश की आभा है, शिव की कृपा का प्रभव संकेत। प्रकाश में एक मधुर स्वर गूंजा, एक कालदूतो, यह मेरा भक्त है। जब तक इसका व्रत पूरा ना हो, कोई इसे स्पर्श नहीं कर सकता। दोनों दूत कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, परंतु यमराज का आदेश। स्वर आया, यमराज मेरा गण है। जब मैं स्वयं अपने भक्तों की रक्षा कर रहा हूं, तब कालदूत भी बाधा नहीं डाल सकते। प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ। धनराज ध्यान में बाहर आए और बोले, भोलेनाथ, यदि मृत्यु टल नहीं सकती तो मुझे इतना समय दीजिए कि मैं इस मार्गशीर्ष मास का व्रत पूर्ण कर सकूं। आकाश में घंटा बजा, तथास्तु। अगली सुबह जब धनराज ने अपने पिता को ये बात बताई, राजा भयभीत हो गए। पुत्र, मृत्यु का संकेत मजाक नहीं। पर धनराज शांत रहे। पिताश्री, जब मेरे शिव मेरे साथ है तो भय क्यों? राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगी। दीपक अपने आप जल उठते और रात में मंद गंध आती जैसे गंगा जल की। एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ और बोला, राजन, आपका पुत्र कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये पूर्व जन्म का ऋषि है, जिसने मार्गशीर्ष मास का व्रत अधूरा छोड़ा था। अब वही व्रत पूर्ण करने लौटा है। राजा की आंखों में आंसू झरने लगे। उन्होंने कहा, यदि ये भगवान शिव की इच्छा है
तो मेरा पुत्र भी भगवान का होगा। चलो आगे हम पढ़ते हैं भाग 2 में कि यमराज स्वयं राजकुमार धनराज को लेने आए तो कैसे एक दिव्य शिवलिंग ने मृत्यु को रोक दिया और मार्गशीर्ष माह का वह चमत्कारी रहस्य प्रकट हुआ जो आज की पृथ्वी पर भी जीवित है। आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक करना भी। चलो जानते हैं। मार्गशीर्ष मास का अंतिम सोमवार था। राजकुमार धनराज अपने व्रत की पूर्णता के लिए शिवलिंग के समक्ष धन्य मगन थे। आकाश में बादल छा गए थे, बिजली चमक रही थी और मंद वर्षा हो रही थी। यमराज ने कुछ नहीं देखा। राजमहल में हर कोई जगा हुआ था। राजा सूरसेन, रानी और समस्त राज पुरोहित महादेव का नाम जप रहे थे, क्योंकि सभी जानते थे आज वे दिन है जब मृत्यु आने वाली है। अचानक वातावरण में गहरी गूंज उठी, धनराज। वह स्वर पृथ्वी को कपा गया। आकाश में एक काला रथ उतरा जिसे खींच रहे थे यम के भैंसे और उस पर स्वयं युवराज विराजमान थे। माथे पर मुकुट, शरीर पर काले वस्त्र और हाथ में दंड। उनके हाथ असंख्य काल दूत थे जिनकी उपस्थिति मात्र से वृक्ष मुरझा गए। यमराज का आगमन। यमराज बोले, धनराज, तेरी आयु पूर्ण हो चुकी है, चल मेरे साथ। राजकुमार ने नेत्र खोले, श्वास स्वर में बोले, प्रभु, जब तक मेरा मार्गशीर्ष व्रत पूरा ना हो मुझे ले जाना अधर्म होगा। यमराज हंसे, धर्म धर्म का पालन मैं करता हूँ, मुझे उपदेश ना दे। जो जन्मा है वे मृत्यु को प्राप्त होगा। धनराज ने नेत्र बुद्ध कर कहा, परंतु जो शिव में लीन हो जाए उसे मृत्यु कैसे छू सकती है। इतना कहते ही मंदिर के दीपक जल उठे और शिवलिंग से प्रकाश फूट पड़ा। पूरा मंदिर तेजस्वी हो गया। शिव प्रकट हुए। प्रकाश के माध्यम से शिव का स्वर गूंजा, यमराज रुक जाओ। यमराज ने देखा कैलाशपति महादेव स्वयं वहां प्रकट हो गए हैं। उनके जटाओं में गंगा जल बह रहा था और नेत्र में करुणा की ज्योति थी। यमराज ने झुककर प्रणाम किया, प्रभु आप स्वयं यहाँ। शिव बोले, यह मेरा भक्त है, इसने मार्गशीर्ष मास में पूर्ण श्रद्धा से मेरा व्रत किया है। इसके जीवन अब मेरे अधीन है, न कि काल के। यमराज ने विनम्रता से कहा, प्रभु आपका भक्त होना उसे अमर नहीं बना सकता। नियम तो सभी पर समान है। शिव मुस्कुराए, सही कहा, परंतु भक्ति नियमों से ऊपर होती है। जो व्यक्ति से शिव को पा सकते हैं उसके लिए मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन सकती है। शिव ने धनराज से सिर पर हाथ रखा और कहा, वस, तेरा आयु पूर्ण हुई है, पर तेरी भक्ति अधूरी नहीं। इसीलिए तू इस देश से मुक्त होकर कैलाश लोक मेरा गण बनेगा। धनराज की आंखों से आंसू बह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे माता पिता की रक्षा करे, यही मेरा अंतिम इच्छा है। शिव बोले, तथास्तु। और अगले ही क्षण धनराज का शरीर शांत हो गया, परंतु उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मंदिर में घंटा अपने आप बज उठा और काश में एक दिव्य पुष्प वर्षा हुई। राजमहल में जब लोगों ने देखा कि राजकुमार का शरीर तेजस्वी हो गया है तो वे समझ गए कि मृत्यु को नहीं बल्कि मोक्ष को प्राप्त हुआ है। राजा सूरसेन ने मंदिर में शिवलिंग के समीप वही स्थान बनाया जहां धनराज ध्यान करते थे। आज भी कहा जाता है कि जो वहां मार्गशीर्ष मास में सोमवार के दिन शिव का नाम लेता है उसे भय, रोग और अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। कैलाश पर शिव ने अपने गणों से कहा, जो कोई इस मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा और शिव भक्त धनराज की कथा सुनेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु भी उसे छू नहीं सकेगी। तभी आकाशवाणी हुई, ओम नमः शिवाय। ये कथा
मार्गशीर्ष मास का अमर गाथा बनकर युगों युगों तक सुनाई जाएगी। मार्गशीर्ष मास का हर सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति इस मास में जल अभिषेक, व्रत और कथा श्रवण करता है, उसे जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। यदि भक्ति सच्ची हो तो मृत्यु का भी रास्ता छोड़ देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलें। हम इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड